ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋविंद गोसाई। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज, बाणी के बोहित। गुरु अमरदास जी महाराज ने जिनको वर दिया कि ये बाणी के बोहित बनेंगे, सबसे ज़्यादा गुरबाणी ये उच्चारण करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सबसे ज़्यादा शब्द, सबसे ज़्यादा श्लोक धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण किए। 105 अंग पे ये शब्द सुशोभित साध संगत जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयाँ कर रहे हैं। बड़ी प्यार से आओ श्रवण करते हैं। भये कृपाल गोविंद गोसाई। हे गोविंद, आप धरती के रक्षा करने वाले। हे गोसाई, मेरे सिर के साईं, आपने सर्व के ऊपर, सबके ऊपर कृपा की हुई है। भये कृपाल, सबके ऊपर कृपा की है। जैसे बरसात किसी जगह देख के नई साथ संगत जी रुकती, सबके ऊपर बराबर बरसती है। सूरज की किरणें सबके ऊपर बराबर बरसती हैं, आती हैं, सबको बराबर रोशनी मिलती है, सबको बराबर गर्मी मिलती है। साथ संगत जी सबको बराबर जो है, कह लो कि पेड़ की जो छाया है, वो सबको यही नहीं कि अगर अमीर पेड़ के नीचे बैठा है तो उसको ज़्यादा छाया देगा और गरीब बैठा है तो उसको कम छाया देगा, ऐसा नहीं। ऐसे ही साथ संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी सब के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं। मेघ, कोई अब प्रॉब्लम क्या आती है, कोई तो कृपा ले लेता है और कोई कृपा वाली झोली जो है वो उल्टी कर देता है और सब कृपा जो अपने आप से दूर कर लेता है। मेघ वर्षा सबनी थाई। महाराज कह रहे हैं जैसे मेघ जो है वो हर एक जगह बरसता है, वैसे ही परमेश्वर जी दयालु हैं और गुरु रूपी जो मेघ हैं ये सब अधिकारियों को एक साझा उपदेश, ऐसा जब साध संगत जी उपदेश देते हैं ना गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, तो ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनको आगे बिठा लेंगे, गरीब लोगों को पीछे कर देंगे, या अमीर लोगों को बड़ी अच्छी मीठी आवाज़ में उपदेश देंगे और गरीब लोगों को थोड़ा कड़क के आवाज़ में नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। ये गुरु महाराज जब उपदेश दे रहे हैं, गुरु महाराज का उपदेश रूपी जो मेघ है, जो बरसात है, वो सब अधिकारियों के लिए एक समान होती है। दीन दयाल सदा कृपाला, ठाड पाई कर तारे जियो। महाराज कह रहे हैं दीन दयाल, हे गरीबों के ऊपर दया करने वाले, आप हमेशा कृपा करने वाले हो। ठाड पाई कर तारे जियो, जो मन के अंदर, दिमाग के अंदर ठंड पा डालने वाले हो आप, हमें जो दुख क्लेशों से दूर करने वाले हो, आपने ही हमारे मन में ठंडक दी है। साध संगत जी कभी ना आप एक अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करना। कभी आप बहुत ज़्यादा कभी परेशान हो ना, तो परेशानी लोगों को लगता है कि हम टीवी देख लेंगे, वो कपिल शर्मा शो देख लेंगे, या वो ऐसा कोई हंसी मजाक देख लेंगे, नाटक चाटक देख लेंगे तो मन जो है वो बदल जाएगा। पर साथ संगत जी करके देखना, कभी कभी मन उदास हो तो टीवी लगा लेना, और फिर मन दोबारा उदास हो तो गुरबाणी का जाप करना। आंखें बंद करके सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना 10 मिनट 15 मिनट। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। वो टीवी टूवी देख के ना उस टाइम के लिए तो मन जो है वो बदल जाता है, लेकिन बाद में वो चिंता फिक्र फिर मुड़ के दिमाग में आ जाती है, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, फिर दिमाग में एंजाइटी भरनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब जाप किया जाता है ना गुरबाणी का, तो उसके बाद परमानेंट ही ठंडक आ जाती है चित्त के अंदर, मन के अंदर हमारे। ये गुरबाणी कह रही है आपने अपने भक्तों के मन को, चित्त को ठंडा किया हुआ है। अपने जी जंत प्रतिपारे, आप सारे जीवों को, सारे जंतों की पालना कर रहे हो महाराज, अपना बना के कर रहे हो। आपके लिए कोई भी पराया नहीं है और हमारे लिए साध संगत जी सब कुछ अपना है, बस एक राम पराया। गुरबाणी की पंक्ति आती है, सब कुछ अपना एक राम पराया। हमें सब कुछ अपना लगता है, गाड़ी भी अपनी लगती है, बच्चे भी अपने लगते हैं, हमें माँ बाप भी अपने लगते हैं, हमें पैसा भी अपना लगता है, बंगला भी अपना लगता है, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परमेश्वर जी, वो हमें पराए लगते हैं। गुरबाणी की पंक्ति
महाराज जी कहते हैं ज्यो बारक माता सम्मारे, जैसे बच्चे को एक माँ संभालती है वैसे ही महाराज आप हम सबको संभाल रहे हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो, आप दुखों को भंजन करने वाले हो, दुखों को दूर करने वाले हो, दुखों को नाश करने वाले हो। सुख सागर स्वामी, आप सुखों के सागर हो, बहुत बड़े मेरे स्वामी अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरु नानक देव जी महाराज। देत सगल आहारे जियो, सबको आप आहार दे रहे हो, सबको आप खाना दे रहे हो। आपने सबके लिए जो है रिजक बना के पहले से ही रखा हुआ है, भले ही वो कोई धरती पे है, भले ही वो कोई पानी के अंदर है, भले ही वो कोई आकाश में है, भले ही वो माँ के पेट में है, सबको आहार आप देने वाले हो। जल थल पूर रहया मेहरवाना, जल के अंदर भी थल के अंदर धरती के ऊपर भी आप पूर्ण हो महाराज, आप अधूरे नहीं हो, आप मेहरबान हो, मेहर करने वाले हो, आप पूर्ण हो। सद बलिहार जाइए कुर्बाना, महाराज कहते हैं आपको हम हमेशा कुर्बान कुर्बान बलिहार जाते हैं, आपसे कुर्बान जाते हैं और हमेशा जाते हैं। ये नहीं कि आज जाएंगे, या ये नहीं कि जब हमारी लॉटरी लग जाएगी तब तो हम आपको मानेंगे, नहीं लगेगी तो हम नहीं मानेंगे, या ऐसा नहीं कि जब हमें अच्छे नंबर आ गए एग्ज़ाम में तब तो भगवान है और अगर नहीं आए तो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं साध संगत जी, हमेशा हम आपको बलिहार जाते हैं, हमेशा कुर्बान जाते हैं। रैण दिनस तिस सदा त्याही, जे खिन मह सगल उधारे जियो। महाराज कहते हैं दिन रात रैन दिनस, रात में दिन में सदा उसका नाम जपा जाए, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जे खिन में है सगल उधारे जियो, जो एक खिन के अंदर सब जीव जंतुओं का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा नहीं साध संगत जी, ये गुरु महाराज को कोई 2 घंटे लगेंगे किसी का हिसाब करने के लिए अगर लंबा होगा, और अगर किसी का हिसाब जैसे समझ लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चे की मृत्यु हो गई तो मान लीजिए 10 साल 15 साल का बच्चा मृत्यु हो गई और उसका हिसाब जल्दी हो जाएगा, भगवान को टाइम नहीं लगेगा। और या फिर एक 80 साल 90 साल का है और उसका हिसाब करने में टाइम लगेगा, नहीं नहीं नहीं, महाराज तो खिन में है, वो खिन में ही उद्धार करने वाले हैं। वो इतने संपूर्ण हैं, वो इतने कह लो कि समर्थ हैं, उनके लिए बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए, सारा कंप्यूटर चल जाता, खड़खड़ 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 ठट्ठा निशान, बस सारा का सारा सॉल्यूशन जो है बाहर निकाल दिया। अब पकड़ना हमें ये है कि हमारे कौन से कर्म की सज़ा मिलेगी और हमें कौन से कर्मों का मज़ा मिलेगा, ये हमें तय करना है। राख लिए सगले प्रभ आपे, महाराज आपने सबको रख लिया है, किनको? अपने सेवकों को रख लिया है। पापियों को आपने उनका विनाश किया है और अपने सेवकों का आपने उद्धार किया है। उतर गए सब सोग संतापे, महाराज जो आपका नाम जपते हैं आपकी कृपा से उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो गई, सोग संताप जो है वो उतर गए हैं। महाराज की वाणी की पंक्ति आती है ना, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाणी सुनते सुनते दुख भी उतर गए, रोग भी उतर गए, संताप सब उतर गया। संताप मतलब तकलीफ, दुख तकलीफ साध संगत जी, जिससे मन को चिंता होती है वो संताप महाराज कहते हैं आपकी कृपा से उतर गए। नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो। महाराज कहते हैं नाम जप जप के मन और तन दोनों हरा हो गया। जैसे साध संगत जी पेड़ के जड़ों को पानी डालें तो पेड़ की जड़ों से पानी जाता जाता हरा भरा पेड़ हो जाता है। महाराज कह रहे हैं हमारा जो मन और तन है वो आपका नाम जपते जपते ही हरा हो जाता है, मतलब ऐन चमक जाता है, बिल्कुल नवा निरुवा रहता है। प्रभ नानक नदर निहारे जियो, महाराज आपकी नदर
आपकी कृपा हमें निहार रही है, हमें आपकी कृपा से जो है आप अपना बना के हरा भरा रख रहे हो। सिर्फ तन नहीं मन भी साथ संगत जी दुख से, क्लेश से, झूठ से, फरेब से महाराज बचा के रखते हैं। साथ संगत जी आपने नोट किया होगा जो नाम जपने वाली रूहें हैं ना, उनकी ऐन शक्ल लाल सुर्ख हुई रहती है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये उनके अंदर की इतनी ऊर्जा जो है सामने आती है कि देखते ही पता लग जाता है कि यार ये बंदे में कुछ खास है, ये कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, ये भला करने वाला है, ये भला बिरती रखता है। ऐसे ही साथ संगत जी नाम जपते जपते मन जो है वो हरा रहता है, तन जो हरा रहता है और मन भी हरा रहता है। मुस्कुराहट रहेगी, मन में कोई कह लो कि निंदा चुगली वाली बात नहीं होगी। जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको आपके मन का दुखड़ा दूर ही हो जाएगा, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं साथ संगत जी, मन के अंदर उनकी इतना झूठ विकार चल रहा होता है, जब वो सामने आते हैं तो आपके अंदर भी ऐसा कालापन आ जाता है, मन के अंदर ऐसी अशांति सी आ जाती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो साथ संगत जी गुरु महाराज कृपा करें, हमारे मन और तन को शांत करें, हरा भरा रखें, ताकि हम भी अपने जीवन का लुत्फ उठाते हुए परमेश्वर के चरणों में एकमिक हों। ऐसा भक्ति भाव हम सबको महाराज बख्शिश करें। ये एक एक शब्द की कथा जो है हम जब सुनते चले जाएंगे तो मन के अंदर मन के अंदर भक्ति भाव जो है वो बनता 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 चला जाएगा।